एक समय में इस तरह के मोटे अनाज को गरीबों का भोजन समझा जाता था। इसलिए धनी किसान इसे बेकार फसल समझकर जानवरों का चारा खिलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। आजकल ये सुपर फूड बन गया है। मोटा अनाज यानी मिलेट्स आजकल सुपर फूड बन गया है। दरअसल जब से वैज्ञानिकों ने इसके गुण के बारे में जाना है, तब से मिलेट्स के भाव आसमान छूने लगे। इन मिलेट्स में कोदो बेहद महत्वपूर्ण मिलेट्स है। कोदो पौष्टिक तत्वों का खजाना है। ये छोटा सा गोल मटोल दानेदार अनाज है जो पोषक तत्वों का पावर हाउस कहा जाता है। कोदो मिलेट कोलेस्ट्रॉल से लेकर ब्लड शुगर तक को कम करने की क्षमता रखता है। इसमें बहुत कम कैलोरी होती है, जिसके कारण वजन कम करने में यह बहुत मददगार साबित हो सकता है। वहीं इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिस कारण यह डायबिटीज के मरीजों के लिए रामबाण साबित होता है। कोदो को वैज्ञानिक रूप से पास्लम स्क्रोबिटुलेटम कहा जाता है। एक छोटा ग्लूटेन मुक्त अनाज है जिसकी खेती सदियों से की जाती रही है। ये बाजरा पोएसी परिवार से संबंधित है और मुख्य रूप से भारत और अफ्रीका में इसकी खेती की जाती है। यह है विभिन्न जलवायु में अपने लचीलेपन के लिए जाना जाता है और शुष्क और अर्ध शुष्क परिस्थितियों के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होता है। ये पौष्टिक आहार से भरपूर होता है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। हल्के अखरोट के स्वाद के साथ ही विभिन्न रूपों से बहुविकल्पी प्रदान करता है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव बताते हैं कि कोदो के कई सारे फायदे हैं। अपने भोजन में अगर लोग कोदो को शामिल करते हैं तो कई तरह के स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं, जिससे समग्र स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक विकल्प बन जाता है। कोदो हृदय रोग के लिए काफी फायदेमंद होता है। हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखता है। किडनी से संबंधित बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है। कोदो शरीर में ऊर्जा वृद्धि का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। वजन घटाने में सहायक होता है। दीर्घकालिक बीमारियां यानी लंबे समय से अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उन्हें भी खत्म करने की क्षमता रखता है। कोदो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। कोदो पोषक तत्व से भरपूर इसलिए होता है क्योंकि इसमें कई सारे तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, जिसमें आवश्यक विटामिन और खनिज होते हैं। इसकी पौष्टिक विशेषता इसे संतुलित आहार का एक पौष्टिक हिस्सा बनाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि व्यक्तियों को समग्र स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण आहार तत्व के रूप में कोदो का इस्तेमाल एक बेहतर विकल्प होता है। कोदो को आप चावल के रूप में उपमा या पोहा, डोसा और इडली, बेकिंग, सलाद, सूप और साइड डिश के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर श्रीवास्तव बताते हैं कि कोदो खाते हुए आपको कुछ चीजों से सावधानी बरतना चाहिए। कोदो को धोते हुए 2-3 पानी में धोएं, लेकिन उसके पानी का उपयोग भी आप कर सकते हैं जब कोदो साफ हो, क्योंकि उसके पानी के द्वारा आपको मिनरल्स मिल सकते हैं। कोदो मिलेट जो कि राइस, कोदो राइस कहलाता है, ये एक परंपरागत भारत का अनाज है जिसको पूर्व में काफ़ी लोग यूज़ करते थे। मोटा अनाज में कहलाता है और आजकल इसका प्रचलन बढ़ा है और कोदो मिलेट्स के फ़ायदे काफ़ी हैं। कोदो मिलेट जो होता है वो उसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो डायबिटिक पेशेंट्स में वो शुगर को एकदम से पीक नहीं आने देता और शुगर कंट्रोल करके रखता है। इसके अलावा इसमें फाइबर्स काफ़ी संख्या में होता है, जिससे कि पेट की जो आंतें होती हैं उनकी सफाई या पेट साफ होना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या से निजात मिलती है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, ब्लोटिंग नहीं होता, इस तरह की समस्याएं जो पेट से संबंधित है उसमें भी फ़ायदा मिलता है। साथ ही जैसे कि मैंने कहा कि इसमें हाई फाइबर है और शुगर कम है, तो जो मरीज वेट लॉस के लिए या मोटे हैं, जिनको वेट लॉस की आवश्यकता है, तो उनको भी इस मिलेट से काफ़ी फ़ायदा होता है। जो इसके साथ समस्याएं हैं, जो सावधानियां हैं, जो मैं आप लोगों को बताना चाहते हैं कि लोग कोदो जो मिलेट होता है उसको जब धोते हैं तो उसके साथ लाल पानी निकलता है। तो कई बार लोग बहुत बार धोते हैं और धो के पानी को फेंक देते हैं, जबकि उसके जो मिनरल्स और वो रहते हैं वो उस पानी के साथ ही निकल जाते हैं। तो उसको थोड़ी देर सोक करके अच्छे से धो के उसके बाद जब सोक करें तो सोक करने के बाद जो पानी बचे उसको भी खाने में यूज़ करें, ताकि जो मिनरल्स हैं वो आपके काम आ सकें। इसके अलावा जो मरीज हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म, ये एक ऐसी बीमारी है, इसके मरीजों में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि वो लोग कोदो मिलेट्स का यूज़ ना करें, क्योंकि वो उनको नुकसानदायक होता है।
तो इस तरह से कोदो मिलेट स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और अच्छा है। जैसा कि मैंने कहा कि कोदो मिलेट्स कई बार मोटा अनाज है और उसके साथ दूसरे अनाज भी मिक्स हो जाते हैं और उसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा ये होता है कि जब आप कोदो एक्सेसिव अमाउंट में खाते हैं तो उससे इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, वॉमिटिंग ये सब समस्याएं हो सकती हैं और इसलिए सावधानी ये रखें कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खाएं और जब भी यूज़ करें तो अच्छे से एक पानी से 2 पानी से अच्छे से साफ़ कर लें और उसमें ये देखें कि कोई और पदार्थों की मिक्सिंग तो नहीं हुई है।